नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22। 10 पाई/4 प्लस एक्स प्लस 10 पाई/4 माइनस एक्स इक्वल टू सेक 2x की। तो हमने देखा एलएचएस में यहाँ पे हम 10a प्लस बी लगा सकते हैं और यहाँ पे हम 10a माइनस बी लगा सकते हैं। और कोई तरीका है 10a प्लस 10b का तो कोई फॉर्मूला अपने पास है नहीं, है तो सही है ना, है या नहीं। तो हमने कहा एक काम करते हैं सर, सीधी सी बात है ना, यहाँ पे a प्लस बी दिख रहा है, यहाँ पे a माइनस बी दिख रहा है, तो आप 10a प्लस बी माइनस का फॉर्मूला बता दो। तो मैंने कहा 10a प्लस माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 10a प्लस माइनस 10b डिवाइड बाय 1 माइनस प्लस 10a 10b। ये लगा सकता हूँ भाई, तो आपने कहा हाँ लगा सकते हो, तो मैंने कहा लगा दो। तो यहाँ पे आपका जो एलएचएस है उसमें इसमें हम 10a प्लस बी लगा रहे हैं, तो ये आपका a है और ये आपका x है। x क्या है, b है, और 10 a क्या है आपका पाई/4, तो आप लिखेंगे 10 पाई/4 प्लस 10x डिवाइड बाय 1 माइनस 10 पाई/4 इंटू 10x। सिमिलरली इधर ये a है और ये आपका b है, तो आप लिखेंगे प्लस 10 पाई/4 माइनस 10x डिवाइड बाय 1 प्लस 10 पाई/4 इंटू में 10x। आई थिंक यहाँ तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है भाई। ओके, नाउ 10 पाई/4 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1 होती है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 10x डिवाइड बाय, यहाँ पे अगर मैं वैल्यू 1 लिख देता हूँ तो 1 माइनस 10x बचेगा, तो 1 माइनस 10x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 10x डिवाइड बाय 1 प्लस 10x। ओके, अब क्या करेंगे, मैंने कहा अब इन दोनों का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम तो सर दोनों ही आएंगे अब तो एलसीएम के अंदर, तो आपने लिखा 1 माइनस 10x भी आएगा इंटू में 1 प्लस 10x आ जाएगा। जब आप 1 माइनस 10x का डिवाइड कर रहे हैं तो 1 प्लस 10x बच रहा है, तो वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या मैं इसको 1 प्लस 10x होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे 1 प्लस 10x का डिवाइड करोगे 1 माइनस 10x बचेगा, वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो आप इसको 1 माइनस 10x होल स्क्वायर बोल सकते हैं। अब क्या करेंगे, मैंने कहा यार अब तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, लगेगा ही नहीं यहाँ पे a माइनस बी का, तो a प्लस माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab होता है, लगा दो। तो आपने यहाँ पे लगाया भाई, तो ये हो गया आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर x प्लस 2 10x, सेकेंड ब्रैकेट में 1 प्लस 10 स्क्वायर x माइनस 2 10x, और न्यूमरेटर में देखो क्या हो रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो आप इसको लिख सकते हो a माइनस बी होल स्क्वायर। अरे यार a प्लस बी को अगर आप a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वो आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। तो आपने देखा 1 है आपका a और b क्या है 10x है, तो 1 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर x हो गया, तो इसको मैं 1 माइनस 10 स्क्वायर x बोल सकता हूँ। क्या है, दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो गई, हुई कि नहीं भाई, हुई। तो मैंने कहा यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, नई स्लाइड अगर हम लेते हैं तो नई स्लाइड में ऊपर न्यूमरेटर में देखो 1 प्लस 1 2 और 10 स्क्वायर x प्लस 10 स्क्वायर x है, तो 2 10 स्क्वायर x हो सकते हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस 2 10 स्क्वायर x और डिवाइड में क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर x। यस सुनो, हाँ सर। तो मैंने कहा ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो न्यूमरेटर से 2 कॉमन लिया तो 1 प्लस 10 स्क्वायर x बचा, और नीचे क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर x। अब क्या करेंगे, मैंने कहा अब आइडेंटिटी तो है बट लाना क्या है, सेक 2x लाना है। तो सेक 2x के लिए आपको ये वाली टर्म चाहो तो डायरेक्ट सेक में बदल लो, अरे सेक में बदल सकते हैं हाँ, बट यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, आपको याद दिला देता हूँ कि कोस 2 थीटा का एक फॉर्मूला था 10 की फॉर्म में, वो था 1 माइनस 10 स्क्वायर x डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर x। था कि नहीं, अरे हाँ ना बोलो, हाँ सर था। तो मैंने कहा देखो अगर मैं यहाँ पे देखूँ 1 माइनस 10 स्क्वायर नीचे है, तो इस वाले ब्रैकेट को मैं नीचे ला सकता हूँ, तो क्या मैं आपके एलएचएस को ऐसा लिख दूँ 2 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर x, लिख सकता हूँ बच्चा। तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन कोस x, कोस 2x नॉट x, कोस 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा लोग कोस 2x। अब आपको पता होगा, नहीं पता तो बता देता हूँ कि सेक थीटा क्या होता है आपका 1 अपॉन कोस थीटा होता है, तो 2 तो साइड में रखा हुआ है बेचारा, ये तो परेशानी नहीं कर रहा,
और 1/cos 2x को क्या लिख सकते हैं, sec 2x, और दैट इज योर RHS। ओके, तो हमने LHS को किसके इक्वल ले आए बच्चा, RHS के। ऑब्वियसली ज्यादा कुछ तो नहीं था इसमें, बट एक छोटी सी आइडेंटिटी आपको कोस को 10 में लिखने की पता होनी चाहिए, साइन को 10 में लिखने की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। तो ये 2-3 आइडेंटिटी है जिनको आपको याद जरूर रखना पड़ेगा, क्योंकि 10 वाले को सेक में बदलना है तो कोस की हेल्प तो लगेगी भाई, है ना। क्लियर है सबको। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23। कोट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल लेके आना है 4 cot 2x कोसेक 2x। क्या लाया जा सकता है? आपने कहा कोशिश करने से तो आ ही जाएगा सर, लाया जा सकता है क्या मतलब क्या है? मैंने कहा क्या करेंगे, तो आपने कहा सर देखो कोट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, आपको नहीं लग रहा कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है? मैंने कहा हाँ यार, तो इसको आप साइन कोस में कन्वर्ट करके कुछ ट्राई कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ, तो हम सबसे पहले एलएचएस को अगर लिखते हैं तो एलएचएस क्या है आपका, कोट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और आपको आइडेंटिटी याद आ गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी। हाँ पहले प्लस वाली लिख लो चाहे माइनस वाली, आपकी मर्जी, जो भी दिक्कत नहीं है इसमें कुछ। तो आपने कहा ठीक है सर, तो यहाँ पे मैंने लिखा ये हो गया मेरा कोट एक्स माइनस 10x इंटू में कोट एक्स प्लस 10x। ओके, कोई दिक्कत नहीं आता किसी को? अरे यार समझ में आ रहा हो तो, वीडियो पसंद आ रहे हो और कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके बताया करो। वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। ओके, तो आपने कहा सर यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा आप कोट को 10 को साइन और कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा या कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, होता है कि नहीं होता यार, इतना ये तो बेसिक वाला 10th में पढ़े हैं तुमने। माइनस 10x को क्या लिख सकता हूं, साइन एक्स डिवाइड बाय कोस एक्स, ये तो फर्स्ट ब्रैकेट का काम हो गया। सेकंड ब्रैकेट में कोस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय कोस एक्स। ओके, ना ब्रैकेट्स में एलसीएम ले लो, तो यहां पे अगर आपने एलसीएम लिया तो क्या आया, साइन एक्स इंटू कोस एक्स। तो यहाँ पे साइन एक्स का डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर से कौन मल्टीप्लाई होने जाएगा, कोस एक्स, तो क्या ऊपर कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, माइनस में साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, है ना। ठीक है, इनटू में इधर भी एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आया आपके पास साइन एक्स इंटू में कोस एक्स, तो ये ऊपर हो गया कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। हुआ कि नहीं हुआ? ओके, नाउ अब हमें आइडेंटिटीज लगानी पड़ेंगी। आपने कहा सर देखो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसकी जगह तो 1 लिखा जा सकता है, कोई आइडेंटिटी नहीं है। कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखा जा सकता है, तो मैंने कहा कोस 2x। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता? होता है सर, याद नहीं वो अलग बात है। चलो यहाँ पे आपने लिख दिया कोस 2x इंटू में 1, और डिवाइड में अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूँ, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूँ तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो आपके पास ओवरऑल क्या आ गया, कोस 2x डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस स्क्वायर एक्स। अब दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या दिमाग लगाना पड़ेगा सर? मैंने कहा यार देखो मेरे को चाहिए कोसेक 2x और कोट 2x, कोस तो है तो कोट के लिए नीचे साइन 2x चाहिए। अब नीचे साइन 2x का फॉर्मूला लग रहा है, अगर दो साइन 2x होंगे तो एक को मैं कोसेक 2x लिख सकता हूँ। तो आपने कहा सर 2 साइन एक्स कोस एक्स को आप साइन 2x लिख सकते हैं, बट यहाँ पे तो 2 है ही नहीं। तो मैंने कहा स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर हटाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप इसको क्या लिखेंगे, अब ये कई बच्चों को समझ में नहीं आया 4 क्यों लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, सर 2 से काम चला लेते। मैंने कहा नहीं, देखो नीचे अगर मैं ऐसे लिख दूं 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस स्क्वायर एक्स, अब मेरे पास स्क्वायर में है तो अंदर ले जाने के लिए, ब्रैकेट में ले जाने के लिए मुझे इसको 2 बार 2 चाहिए ना, मेरे को 2 टाइम्स 2 चाहिए। तो आप इसको ऐसा लिखेंगे अब कि 4 इंटू कोस 2x डिवाइड बाय 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स कंप्लीट का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर के अंदर ले जाने के लिए बाहर मैंने 4 एज्यूम किया था। अब मैं 2 साइन एक्स कोस एक्स को क्या लिख सकता हूँ, साइन 2x लिख सकता हूँ। तो आप लिखेंगे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, लगा दो भाई। तो आपने इसको लगाया तो ये हो गया आपका 4 इंटू कोस 2x डिवाइड बाय साइन 2x का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकता हूँ, तो हो जाएगा 4 इंटू कोस 2x डिवाइड बाय साइन 2x
इंटू में साइन 2x। अब देखो cos 2x डिवाइड बाय साइन 2x, और अगर आप चाहो तो मैं इसको नई स्लाइड पे लिख सकता हूँ, टेंशन मत लो। आपके पास क्या है भाई एलएचएस में? एलएचएस में है 4 इंटू कोस 2x, और डिवाइड में क्या है साइन 2x इंटू में साइन 2x। क्या मैं इसको थोड़ा स्प्लिट करके ऐसे लिख दूं? 4 इंटू कोस 2x डिवाइड बाय साइन 2x इंटू में 1 अपॉन साइन 2x लिख सकता हूं। अब इस वाली टर्म को देखो, इस वाली टर्म को ध्यान से देखो, क्या इसको कोट बोल सकते हो आप? कोस अपॉन साइन है, सेम एंगल है, तो 4 इंटू कोट 2x हो गया, इंटू में 1 अपॉन साइन 2x है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? कोसेक 2x बोल सकते हैं, और दैट इज योर RHS। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 23 समझ में आ गया। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो टाइम स्लॉट के साथ कमेंट करके पूछ सकता है। नेक्स्ट देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 24। इसको करने के दो तरीके बीच से जाके स्प्लिट भी कर सकते हैं, है ना। मैंने इसकी बता देता हूँ कैसे। देखो आपको गिवन है cos 4x माइनस कोस 4 एल्फा, है ना, और इसको लेके आना है 8 इंटू कोस एक्स माइनस कोस एल्फा, कोस एक्स प्लस कोस एल्फा, कोस एक्स माइनस साइन एल्फा, कोस एक्स प्लस साइन एल्फा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। कैसे? देखो आपके पास एलएचएस है, एलएचएस क्या है? कोस 4x माइनस कोस 4 एल्फा। क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं? कोस 2 इंटू 2x माइनस कोस 2 इंटू, एक मिनट रुको रे जरा, 2 इंटू 2 एल्फा। अब ये 2 थीटा बोला जा सकता है इसको, सिमिलरली इसको भी 2 थीटा बोला जा सकता है, और हमें कोस माइनस साइन चाहिए। आपके दिमाग में तो ये आ रहा होगा, बट ऐसा नहीं करेंगे हम, ऐसी कलाकारी नहीं करेंगे, क्योंकि वो ब्रैकेट आने के बाद करनी पड़ेगी, पहले नहीं कर सकते। तो आपने कहा यहाँ से क्या करेंगे फिर? मैंने कहा यहाँ पे आप कोस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओ, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, और एक बार हम ये भी लगाएंगे आगे जाके, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी लगा सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये भी लगा सकते हैं, क्योंकि साइन भी चाहिए अपने को। तो कौन सा लगाएं? एक बार ये लगा के ट्राई कर लेते हैं, आएगा तो ठीक है, नहीं फिर ये वाला लगा लेंगे। तो आपने कहा ठीक है सर लगा दो, तो मैंने इसको लिखा 2 कोस स्क्वायर थीटा कौन है? 2x है, माइनस 1 माइनस, इधर ब्रैकेट लगा के लिखना पड़ेगा, 2 कोस स्क्वायर 2 एल्फा माइनस 1। आई थिंक यहाँ तक बात क्लियर है। अब अगर तुम ब्रैकेट ओपन करते हो तो क्या आता है देखो, 2 कोस स्क्वायर 2x माइनस 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर 2 एल्फा प्लस 1, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस 1 हो गया, ये तो कट गए साहब। तो आपके पास क्या बचा? 2 कोस स्क्वायर 2x माइनस 2 कोस स्क्वायर 2 एल्फा बचा। क्या इन दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है? जरूर आ सकता है, तो 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? कोस स्क्वायर 2x माइनस कोस स्क्वायर 2 एल्फा। यहां तक बड़े ध्यान से देखो, क्योंकि यहां तक की बातों में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं थी, बट इससे आगे वाले में थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चा लोग? सोचना पड़ेगा। एक बच्चा बोला कि सर कोस स्क्वायर 2x है माइनस कोस स्क्वायर 2 एल्फा है, तो इसको वापस से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर समझ सकते हैं। मैंने कहा हाँ यार समझा जा सकता है। तो आपने कहा इसको ऐसा भी तो लिखा जा सकता है फिर, 2 इंटू कोस 2x माइनस कोस 2 एल्फा। एक बार लिख देते हैं कोस 2x प्लस कोस 2 एल्फा। यहां तक भी ठीक था। अब क्या करेंगे? देखो सर, अगर हम यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ पे भी cos 2x का फॉर्मूला लगा सकते हैं, और यहाँ पे भी cos 2x का फॉर्मूला लगा सकते हैं, मतलब 2 थीटा वाला। सिमिलरली इधर भी लगा सकते हैं, तो दोनों को cos में लिख के काम चला सकते हो। भाई ये वाला फॉर्मूला लगा दो, दोनों में 4 जगह ये सेम फॉर्मूला लगाओ और इसको सोल्व कर लो, तो आपका आंसर मैच हो जाएगा। मैंने कहा एक तरीका, एक दिमाग लगाया गया फिर कि एक काम करते हैं, इसको कोस में कन्वर्ट करते हैं और इसको भी कोस में रखते हैं, बट इसको कोस में रखो और इसको साइन में रख लो। किस में रख लो? इसको साइन में। मतलब क्या है, ध्यान से समझना। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ बच्चा लोग, 2, देखो या तो तुम ये वाला फॉर्मूला लगाओ चारों में सेम, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे इन तीनों में तो सेम लगा दो ये वाला फॉर्मूला, और चौथे वाले में ये वाला फॉर्मूला लगा दो, फोर्थ वाले में, फोर्थ टर्म है ना इसमें। तो आप इसको ऐसा लिखेंगे, 2 इंटू 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? ठीक है सर। फिर मैंने कहा माइनस, इसको क्या लिखोगे?
टू कोस स्क्वायर एल्फा माइनस 1, ठीक है भाई, इनटू में टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और इसको साइन में बदलो क्योंकि हमें साइन एल्फा भी तो चाहिए। अरे हाँ, कोस एल्फा तो यहां से निकला आएगा, बट साइन एल्फा यहां से निकालना पड़ेगा, तो इसको लिखोगे प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एल्फा। देखो लॉजिक है, हर चीज के पीछे लॉजिक, ऐसे नहीं हवा में बदल रहा हूं मैं, मुझे साइन एल्फा चाहिए, तो मैंने कहा या तो मैं इसको बदलूं या फिर इसको बदलूं, तो मेरे को पता चला इसको बदलने से काम चल रहा है। अब यहाँ पे देखो -1 +1 कैंसिल हो गए, यहाँ पे भी ये माइनस साइन लगाओगे तो ये +1 बनेगा, कैंसिल हो जाएगा। लिख के दिखाऊं, चलो लिख के दिखा देता हूँ, 2 इंटू 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर एल्फा प्लस 1, और यहाँ पे बच गए आपके पास 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एल्फा। बचा कि नहीं बचा? ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। मैं इसी स्लाइड की डुप्लीकेट निकाल के यही लिख के दिखाता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड पे लिखूंगा फिर तुम्हें फील नहीं होगा। तो एक बार मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, और क्या लिखने वाला हूँ वो ध्यान से देखना भाई, समझने वाली बात है। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे जिनमें समझना पड़ता है, अदरवाइज तुम अगर सिंपल वाला लगाते ना इन चारों पे तो भी क्वेश्चन हो जाता सीधा। अगर सब पे तुम 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाला फॉर्मूला लगा लेते तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। थोड़ा सा आगे जाके हमें साइन में कन्वर्ट करना पड़ता, कोस को साइन में चेंज करना पड़ता, तो वो वाला दिमाग नहीं लगाएं। उससे बचने के लिए मैंने ये शॉर्टकट निकाल लिया। ओके, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, ये बचा 2 इंटू, इन दोनों में से 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो आपने 2 कॉमन ले लिया, क्या बच गया, कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एल्फा। ओके, सिमिलरली इन दोनों में से भी 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो क्या बचा, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। ठीक है, अब देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तो 8 बन गया। अरे बना कि नहीं बना? बन गया सर। और बाकी में क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा देते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाता हूँ तो ये लिखूंगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा भाई? सिमिलरली यहाँ पे भी वही आइडेंटिटी लगा दो, क्योंकि इसका तो काम हो गया। तो यहाँ पे आएगा ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी। क्या आपका RHS आया कि नहीं आया भाई? दैट इज इक्वल टू RHS। आ तो गया सर। ओके, तो घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, इस क्वेश्चन को लिखना, एक बार वीडियो चाहे पॉज करो और लिख लो, इसको समझना जरूरी है। ओके, अगर फिर भी किसी बच्चे को लग रहा है कि सर मेरे से वो नहीं हो रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें साइड में सोल्व करके दिखा देता हूँ। अरे यार इससे ज्यादा तो तुम्हारे लिए क्या करें बताओ। तो आपने कहा ठीक है सर, यहाँ पे क्या सोल्व करने वाले थे? मैंने कहा देख अभी 1 मिनट का टाइम दे मुझे, तो मैं तुझे समझाता हूँ कि मैं क्या करने वाला था। देखो इसके बाद में हमने कुछ चेंज किया है। हाँ सर, तो मैंने कहा इसको मैं हटा लेता हूँ। ये क्या कर दिया सर आपने? मैंने कहा कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे तुम्हें कहा था कि लास्ट वाले में साइन वाली आइडेंटिटी लगाओ, मैं कह रहा हूँ नहीं लगाएंगे। ठीक है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, सब पे ये वाली आइडेंटिटी लगा रहे हैं, कोस 2 थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, देखो 2 इंटू, इसको लिखोगे 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस, इसको लिखोगे 2 कोस स्क्वायर एल्फा प्लस 1। -1 लगाना था बट बाहर माइनस था, इसकी वजह से +1 हो गया। ये बात तो समझ में आ रही होगी है ना। इनटू में इसको लिखोगे 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और इसको लिखोगे प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स एल्फा, नॉट एक्स, इट इज एल्फा, एल्फा माइनस 1। ओके बच्चा लोग ना, अब देखो 2 इंटू, ये 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एल्फा, और यहाँ पे देखो 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कोस स्क्वायर एल्फा माइनस 2। बचा कि नहीं बचा भाई? हाँ सर, बात तो सही कह रहे हो आप, बच गया एकदम से। मैंने कहा अब क्या करेंगे, देखो हमें इसका डुप्लीकेट फिर से बनाना पड़ेगा मेरे को। 1 मिनट बस, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पे साइन चाहिए, ये तो मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि मुझे साइन की जरूरत है। मैं अभी इरेज कर लेता हूँ, क्योंकि इसकी अभी कोई ज्यादा जरूरत तो नहीं है। तो आपने कहा देखो सर पहले ऐसे डायरेक्ट तो साइन ही लाओगे आप, एक काम करो, कुछ कॉमन आ रहा है? मैंने कहा जरूर आ रहा है भाई, कॉमन तो साफ साफ नजर आ रहा है। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर, तो कॉमन ले लो। तो आपने कॉमन लिया, फर्स्ट ब्रैकेट में क्या कॉमन आ रहा है? 2, तो आपने इसको लिखा 2 इंटू 2 कॉमन ले लेंगे, तो कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एल्फा इनटू में, यहाँ पे भी 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा, कोस स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा माइनस 1। बचा कि नहीं बचा? हाँ सर, ये एल्फा कहाँ से ले आए सर? एक में एक्स था, मैंने कहा हाँ इधर एक्स था, बाद में अल्फा था।
इधर एक्स है और इधर एल्फा है। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ गया भाई, ये तो इरेज ही करना है मुझे ना। अब क्या करेंगे, मैंने कहा यार अब मुझे साइन चाहिए, वो भी अल्फा में। साइन किस में चाहिए, अल्फा में। तो आपने कहा हमें ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है, ये तो सबको पता होगा। हाँ, तो मैंने कहा यहाँ पे तो कुछ दिक्कत नहीं है, 2 × 2 × 2 8 बन गया। और इसको आप एक बार के लिए cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन cos स्क्वायर अल्फा ही रहने दो। इधर क्या बचा है आपके पास, इसको ध्यान से देखो, cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर अल्फा -1। और इधर देखो cos स्क्वायर अल्फा -1 नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए 1 - cos स्क्वायर अल्फा, है ना। तो इसके लिए इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 8 × cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा। ये तो ठीक है। इसको एक बार थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं, cos स्क्वायर एक्स तो ठीक है, इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 1 - cos स्क्वायर अल्फा। देखो ये बात उसी बच्चे को बड़े अच्छे से समझ में आएगी जो सॉल्व कर रहा होगा। अब तो तुम्हें ऐसे लग रहा होगा कि ठीक है यार कुछ किया है सर ने, ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ पहले प्रैक्टिस करो फिर तुम्हें पता चलेगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन। मैं बता तो रहा हूँ कि ऐसा इसलिए कर रहे थे अपन ने क्योंकि शॉर्टकट था। अभी थोड़ा सा हमें सोचना पड़ रहा है, क्या इसकी जगह मैं साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूँ बच्चा, तो आपने कहा जरूर, तो ये हो जाएगा 8 × cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा इंटू में cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब आप वापस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाओगे तो ये हो जाएगा 8 × cos एक्स माइनस cos अल्फा इंटू कोस एक्स प्लस कोस अल्फा। सिमिलरली सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे तो ये हो जाएगा कोस एक्स माइनस साइन अल्फा इंटू में कोस एक्स प्लस साइन अल्फा। और यही तुम्हारा क्या है बच्चा लोग, आर एच एस है। ओके, आई थिंक अब और अच्छे से क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन आपको समझ में आया। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है भाई तो टाइम स्लॉट के साथ कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, चलो फिर नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन एक्स इक्वल लेके आना है 4 × साइन एक्स कोस x/2 कोस 3x/2। अब आपने कहा सर देखो आप सीधी सी बात है एलएचएस तो लेंगे, मैंने कहा हाँ भाई मैं एलएचएस तो लेने वाला हूँ। एलएचएस क्या है, साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन एक्स। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि साइन सी प्लस साइन डी तो लगाने वाला हूँ, बट कहाँ लगाएं ये भी तो समझना है। मैंने कहा हाँ यार मुझे सारे साइन और कोस में चाहिए, तो मैंने कहा साइन वाला फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी लगा सकते हैं, या लगा तो सकते हैं बट कैसे लगाएंगे यही तो समझना है। तो आपने कहा देखो सर अगर आप इन दोनों को लेते हो तो सी प्लस डी आता है कहीं ना कहीं, मैंने कहा आता है, सी माइनस डी भी आता है, तो 3x माइनस 2x करेंगे तो x/2 आएगा, बट वो तो साइन के साथ आएगा। ओके, सी माइनस डी तो साइन के साथ आएगा, तो x/2 तुम्हें साइन के साथ नहीं चाहिए, कोस के साथ चाहिए। फिर अगर तुम प्लस करते हो तो 3x प्लस 2x 5x होता है, वो कोस के साथ आएगा क्योंकि प्लस साइन ले रहे हैं ना आप। तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, साइन सी प्लस डी/2 कोस सी प्लस डी/2। अरे ये तो होता है यार, हाँ अरे यार तुम भी कंफ्यूज हो रहे हो, देखो सुनो, साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है, ये होता है 2 साइन ए प्लस b/2 इंटू में कोस ए माइनस b/2 होता है कि नहीं होता। तो a प्लस बी करोगे तो 3x प्लस 2x 5x होगा, 5x/2 चाहिए कहीं तुम्हें पे, नहीं चाहिए, तो मैंने कहा ये वाला तो नहीं लगाएंगे। फिर मैंने कहा साइन सी और साइन ए माइनस साइन बी लगा के देखो, तो साइन ए माइनस साइन बी अगर हम लगाते हैं, क्योंकि भाई इसके बाद में तो वही ऑप्शन बचता है, तो वो होता है 2 साइन ए माइनस b/2 कोस ए प्लस b/2 होता है कि नहीं होता, हाँ होता है। तो मैंने कहा अगर मैं a माइनस बी किसके साथ करूँ, 3x माइनस एक्स करूँ तो 4x होता है, 4x/2 2x आता है, तो साइन 2x है कहीं पे, अरे नहीं है सर, मैंने कहा इन दोनों को तो नहीं लेना। तो फिर इन दोनों को लेके देखो, 2x माइनस एक्स एक्स बचा, अरे 2x प्लस एक्स 3x बचा, या माइनस करें तो x बचा और x/2, नहीं 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 सर कुछ तो गड़बड़ कर दिया आपने। मैंने कहा क्या कर दिया, ध्यान से एक बार दोबारा यहाँ पे देखो, सुनो सुनो सुनो, ये यही तो समझना है। एक बात बताओ, 3x और x को अगर मैं लेता हूँ, इन दोनों को लेता हूँ साइन सी माइनस साइन डी में या साइन ए माइनस साइन बी में, तो 3x माइनस एक्स कितना होता है 2x, 2x में 2 का डिवाइड करोगे x आएगा, तो 2 साइन एक्स आएगा, हाँ ये तो चाहिए अपने को। ओके, और यहाँ पे करते हैं तो 2x माइनस एक्स करेंगे तो x/2 आएगा, तो साइन में नहीं चाहिए। ओके समझ में आ गया भाई। तो मेरे को ये समझ में आया कि मेरे को यहाँ पे साइन 3x माइनस साइन एक्स को एक जगह रखना है,
प्लस साइन 2x को अलग रखना है। ये पकड़ में आया है, आपको भी समझ में आई थिंक आ गया होगा। तो आपने कहा ठीक है सर आपको आ गया, एक ही बात है। तो यहाँ पे लिखोगे 2 साइन 3x माइनस एक्स बाई 2 इंटू में कोस 3x प्लस एक्स बाई 2 प्लस साइन 2x। यहाँ पे आ गया आपके पास 2 साइन 2x बाई 2 इंटू में कोस 4x बाई 2 प्लस साइन 2x। सर आपको नहीं लग रहा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैंने कहा देखते हैं, रुको एक बार। 2 साइन एक्स कोस 2x प्लस साइन 2x। सर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है इनमें तो। मैंने कहा एक काम करो, साइन 2x का फॉर्मूला लगा दो साइन और कोस वाली फॉर्म में। तो आपने कहा कौन सा? मैंने कहा ये वाला, कि साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा होता है, लगा दो। तो इसको आपने अगर यहाँ पे लगाया तो क्या आया? 2 साइन एक्स इंटू कोस 2x। सर यहाँ पे कोस 2x भी तो इसका भी तो लगा सकते हैं। मैंने कहा रुको तो जरा, सब्र तो करो। 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स हो गया। अब तुम्हें नहीं लग रहा साइन एक्स और साइन एक्स कॉमन आ गए, 2 भी कॉमन आ रहा है? अरे हाँ तो रहा है। तो मैंने कहा 2 साइन एक्स कॉमन ले लो, आधा काम तो हो जाए अपना। यहाँ पे आ गया कोस 2x प्लस कोस एक्स। अब यहाँ पे कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला आई थिंक तुम्हें याद होगा कि 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2 होता है। तो मैं यहाँ पे सीधा लगा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन एक्स 2 कोस 2x प्लस एक्स बाई 2 इंटू में कोस 2x माइनस एक्स बाई 2। हो गया काम। अब मैं इसके एक बार यही समझाएंगे, कहीं जल्दबाजी नहीं करेंगे भाई। ये तो आप लोगों ने अगर प्रीवियस वीडियो देखें तो आपको पता है कि सॉल्यूशन समझाने में कहीं ज़्यादा जल्दबाजी नहीं की गई है, हर बात बड़े आराम से समझाई गई है। तो यही तो अपने चैनल का मोटिव है कि हर बात को समझाया जाएगा। चाहे हम आर डी शर्मा पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ी बुक है तो जल्दी जल्दी बता दिया जाए। ओके, ये बात तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। बस आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, तो वीडियोस भी और भी जल्दी लाने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी, उसमें कोई कंजूसी नहीं बरती जाएगी। अभी भी कोशिश जारी है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो उसी बात पे लगा हूँ कि बच्चे कभी ना कभी तो मेरी फीलिंग्स को समझेंगे। तो यहाँ पे देखो बच्चा लोग, ये 2 है और ये 2 है, तो 4 लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई में। 4 इंटू साइन एक्स इंटू में यहाँ पे हो गया 3x बाई 2, तो इसको आप लिखोगे कोस 3x बाई 2। और यहाँ पे 2x माइनस एक्स एक्स, तो ये हो गया x बाई 2। क्या आपका RHS आ गया? अरे सर आ गया, यही तो था हमारा RHS। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 25 भी कंप्लीट होता है। फिर भी अगर किसी को कोई छोटा मोटा डाउट है तो कमेंट करिए, पूछिए, बट टाइम स्लॉट के साथ कमेंट करिए और फिर पूछिए। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25।